स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल दिल्ली पुलिस के द्वारा आम आदमी पार्टी के एक और MLA अमानतुल्लाह खान, जो कि काफी न्यूज में रहते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये आप देख सकते हो, इलीगल वेपन्स ₹24 लाख कैश रिकवर्ड फ्रॉम आप MLA अमानतुल्लाह खान एड। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या केस है यहाँ पर जिसको लेकर अरेस्ट किया गया है, आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 30 सितंबर। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो आपके लिए यहाँ पर वीकेंड बैच भी स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से। कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको ये कोर्स सिर्फ 19,000 में मिल जाए। और इसके अंदर लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए ये सारे फीचर्स मिलते हैं। और आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा, कभी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से कभी भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि आम आदमी पार्टी के MLA हैं अमानतुल्लाह खान, तो उनके जो काफी करीबी लोग हैं उनके ऊपर भी रेड किया गया था एंटी करप्शन ब्रांच के द्वारा। दिल्ली पुलिस के अंदर आती है ये एंटी करप्शन ब्रांच, लेकिन ध्यान रखिएगा ये डायरेक्टली रिपोर्ट करती है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और आपको पता ही है किस तरह का रिलेशन रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार के बीच में। तो यहां पर एंटी करप्शन ब्रांच जो है, जिन्होंने रेड किया अमानतुल्लाह के काफी करीबी लोगों के ऊपर, अमानतुल्लाह खान के ऊपर भी रेड किया गया, तो उनसे लगभग 2 वेपन और 24 लाख कैश ये रिकवर हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो, जो एक बिजनेस पार्टनर है अमानतुल्लाह खान के, जिनका नाम है हामिद अली खान मसूद उस्मान, उनके ऊपर रेड किया पहले दिल्ली पुलिस ने। और वहां से एक बताया जाता है कि एक इलीगल वेपन, आप देखिए इलीगल वेपन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने यहां पर उनसे लाइसेंस मांगा था कि जो आप वेपन रख रखे हो आप वो लाइसेंस दिखाइए उसका, लेकिन वो लाइसेंस नहीं दिखा पा रहे थे। और रेड के दौरान लगभग 12 लाख रुपए यहां पर ये जो बिजनेस पार्टनर है उनसे रिकवर हुआ था। ये आप देख सकते हो, इस तरह का जो पिक्चर है वो आपका पोस्ट किया गया था एंटी करप्शन ब्रांच के द्वारा कि ये वेपन है। और साथ ही साथ एक और यहां पर करीबी हैं अमानतुल्लाह खान के, और आप वर्कर भी हैं, आम आदमी पार्टी के वर्कर भी हैं, इनका नाम है कौसर इमाम सिद्दीकी। उनसे भी लगभग 12 लाख रुपए कैश और एक और वेपन रिकवर हुआ था। और इसी की वजह से यहां पर बताया जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान से भी पूछताछ की गई, सब कुछ हुआ, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि यहां पर हम इनको अरेस्ट करेंगे। और जाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि यहां पर कोर्ट में पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर, तो आज यहां पर उनको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये जो एंटी करप्शन ब्रांच है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है, लेकिन डायरेक्टली रिपोर्ट करती है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। उन्होंने सबसे पहले अमानतुल्लाह खान को एक नोटिस भेजा था कि हम आपको क्वेश्चन करना चाहते हैं। जब भी कोई केस रजिस्टर्ड होता है, आपने देखा होगा, उस पर्सन को पहले क्वेश्चनिंग की जाती है। तो यहां पर उनको बोला गया कि आपके ऊपर 2020 से एक केस चल रहा है दिल्ली वक्फ बोर्ड का। ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या पूरा केस है। ये दिल्ली वक्फ बोर्ड का ये पूरा केस चल रहा है 2020 से, उसके एलिगेशन पर हम यहां पर आपके ऊपर क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं और इसलिए आप हमारे ऑफिस आइए, ठीक है। और इनफैक्ट यहां पर आप ट्वीट भी देख सकते हो कि जस्ट एक दिन पहले वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस जाने के पहले यहां पर अमानतुल्लाह खान ने एक ट्वीट भी किया था कि वक्फ बोर्ड का नया दफ्तर बनवाया है, हमें ACB ने बुलाया है, चलो फिर बुलावा आया है। तो इस तरह का ट्वीट जो है वो उनके द्वारा किया गया था। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि कल दोपहर को 12 बजे उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है अमानतुल्लाह खान को। और क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि 2020 में आप देख सकते हो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अकॉर्डिंग उनके ऊपर एक केस दर्ज हुआ था। तो पहले उनको क्वेश्चनिंग की गई दोपहर में, कल दोपहर को, उसके बाद रेड किया गया। उनके जो करीबी हैं उनके ऊपर रेड किया गया, उनके खुद के घर अमानतुल्लाह खान के ऊपर भी, उनके जो घर हैं उनके ऊपर भी रेड किया गया। और शाम होते होते जो दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो है उन्होंने आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान को यहां पर अरेस्ट कर लिया। अब क्वेश्चन यह है कि अरेस्ट क्यों किया गया है, क्या एलिगेशन है, ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक प्रेस रिलीज जारी किया गया एंटी करप्शन ऑफिस के द्वारा। अब देखिए उनका क्या कहना है इसके अंदर। उनका यह कहना है कि अमानतुल्लाह खान, जो कि चेयरमैन है दिल्ली वक्फ बोर्ड के, उन्होंने इलीगल तरीके से 32 पर्सन्स को नॉमिनेट किया है, रिक्रूट किया है दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर। उस बोर्ड के अंदर यहां पर 32 पर्सन्स को रिक्रूट किया है
और ये पूरी तरह से गाइडलाइंस का उल्लंघन है। मतलब अपने ही करीबी लोगों को यहाँ पर रिक्रूट कर लिया होगा, इस तरह का एलिगेशन जो है लगाया गया है। करप्शन का एलिगेशन भी लगाया गया है, फेवरेटिज्म का एलिगेशन लगाया गया है। और ये भी बताया एंटी करप्शन ब्यूरो ने कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो उस समय के जो सीईओ हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि जो भी रिक्रूटमेंट किया जा रहा है अमानतुल्लाह खान के द्वारा एज अ चेयरमैन, वो गलत है, वो इलीगल रिक्रूटमेंट है। ऐसा यहां पर सीईओ ने भी उस समय कहा था। वैसे ये मामला मैं आपको बता दूं 2016 के आसपास का है कि जब ये सारी चीज़ें रिक्रूटमेंट जो आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा एंटी करप्शन जो ब्यूरो है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जो सर्च टीम यहां पर गई थी रेड करने उनके घरों में, यहाँ पर उनके रिलेटिव्स के द्वारा, उनके जानने वालों के द्वारा अटैक भी किया गया है। जो लोग रेड करने जाते हैं तो उनके ऊपर भी अटैक किया गया, उसको लेकर भी केस रजिस्टर्ड हुआ है, एक एफआईआर दर्ज किया गया है कि उनके द्वारा अटैक किया गया। इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार क्या करती है कि कुछ ग्रांट प्रोवाइड करती है। ये जो वक्फ बोर्ड है, अब वक्फ बोर्ड आप समझिए क्या होता है। वक्फ बोर्ड बेसिकली क्या है ना कि दिल्ली के अंदर जितने भी इस्लामिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इस्लाम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़मीन हैं, आपने देखा होगा, वो इस बोर्ड के अंदर आती है। उसको कैसे हैंडल करना है, और वो कई सारे जो रिलीजन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें यूज़ किया जाता है। मान लो बकरीद आ गया तो लोग आपस में मिलते हैं, ईद आ गया, तो वो सारे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वो सब कुछ मैनेज कौन करता है? दिल्ली वक्फ बोर्ड करती है। दिल्ली के अंदर मैं ऑब्वियसली बात है सिर्फ बात कर रहा हूँ, ऐसी अलग अलग राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है कुछ पैसे ग्रांट्स भी प्रोवाइड करती है। तो उसमें भी यहाँ पर मिस अप्रोप्रिएशन पाया गया है, उसमें भी करप्शन का केस पाया गया है। ऐसा जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उनका कहना है। इनफैक्ट पिछले महीने की बात है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने यहाँ पर दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटरीट हैं उनको यहाँ पर डिमांड भी किया, उनको लेटर भी लिखा और ये कहा कि मिस्टर खान को, अमानतुल्लाह खान को चेयरमैन के पद से हटा देना चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा है कि जब भी हम किसी पर्सन को एज अ विटनेस बुलाते हैं उसको बुलिंग की जाती है अमानतुल्लाह खान के द्वारा। तो इस तरह के जो आरोप हैं, ये सारे आरोपों को देखते हुए कल यहाँ पर अमानतुल्लाह खान को जो है अरेस्ट किया गया है। और जो आरोप एलिगेशंस लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, वही मैंने आपको यहां पर बताया। अब वैसे मैं आपको बता दूं कि 2016 में भी यहां पर ये पूरा केस रजिस्टर हुआ था। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो दिल्ली गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने 2016 में भी कंप्लेंट दर्ज किया था और उसमें आर्बिट्री और इलीगल अपॉइंटमेंट के लिए बताया था कि मिस्टर खान यहां पर कर रहे हैं, जो कि पोस्ट हैं ऑलरेडी, और जो पोस्ट नहीं भी हैं उसमें यहां पर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, जो कि गलत है, इलीगल है, ऐसा आरोप लगाया गया। एंड इसी को देखिए आप, यहाँ पर जो एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स हैं उनका ये कहना है कि अब हम यहाँ पर इसके पूरी जांच करेंगे, जो कैश रिकवर हुआ है उसकी जांच करेंगे, कहाँ से कैश आया। क्योंकि यहाँ पर एंटी करप्शन का ब्यूरो का कहना है कि जिस घरों में से हमें यहाँ पर कैश मिला है, जिनके करीबियों से कैश मिला है, उन्होंने ऑफिशियल रिकॉर्ड में अपना इनकम 4 लाख से भी कम दिखाया है। लेकिन कैसे उनके घर में 12-12 लाख रुपए यहाँ पर मिला है, इसकी जांच होगी। और जो ऑब्वियस सी बात है वेपन्स है उसका क्या इस्तेमाल किया गया, उसकी भी जांच होगी। और साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने लगभग 5 बार पहले भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन पहली बार ऐसा है कि करप्शन के चार्जेस पर यहां पर गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि जो आम आदमी पार्टी है वो इससे खुश नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये जो भी केसेस हैं वो फैब्रिकेटेड हैं, जानबूझकर किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए किए जा रहे हैं। और पहले भी इस तरह के केस लगाए गए थे अमानतुल्लाह खान के ऊपर, तो उसका कोई जो है नतीजा नहीं निकला। और साथ ही साथ जो भी बात चल रही है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें फाउंड की गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी यहाँ पर फाउंड नहीं हुआ है। बेसिकली आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर इसको फैब्रिकेटेड बता दिया है। कंक्लूजन क्या आप देखना होगा, आज यहाँ पर अमानतुल्लाह खान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब कोर्ट के ऊपर है कि क्या उनको बेल मिलता है कि यहाँ पर पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, देखना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब आम आदमी पार्टी के कई सारे लीडर्स के ऊपर, जैसे कि आपको पता होगा कि सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको ऑलरेडी यहाँ पर गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है। मनीष सिसोदिया के ऊपर काफ़ी लंबे समय से बात तो चल रही है, यहाँ पर रेड वगैरह भी किया गया था, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार तो नहीं किया गया है। लेट्स सी किस तरह से चीजें होती हैं। और फर्दर यहाँ पर जो पॉलिटिकल टेंशन है दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, वो आपको गहराता हुआ देखने को मिलेगा। खैर, मेरा मकसद था इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी इस समय चल रहा है
क्योंकि ये काफ़ी हॉट टॉपिक था तो आपको बताया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कैम, यहाँ पर 3 स्कैम लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्कैम जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की वजह से आया था। ठीक है, सामने आया, पब्लिक के सामने RTI की वजह से आया। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, क्योंकि आपको सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।